हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो पहले आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओएमआर शीट जो होती है उसको कैसे फिल करना है और आपकी जो ओएमआर शीट है वो किस तरह की होगी। एक स्ट्रक्चर हम बनवाए हैं वो आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइन जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही झांसी यूनिवर्सिटी उसने गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। और साथ में ये भी बताया गया है कि एक कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक ज़रूरी मतलब ये कहा गया है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको एंट्रेंस देने से रोक दिया जाएगा। तो हो सकता है एंट्रेंस वाले दिन आप ये वीडियो अगर ना देखें या तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस दिन आप एंट्रेंस देने से रह जाएंगे और आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो एक साल आपका लॉस हो जाएगा। इस लॉस से बचने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले हम आपको ओएमआर शीट दिखाते हैं, उसको इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह की दिखेगी। एक व्यू है, बस ऐसा है कि वो इस तरह की हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए ये जो ओएमआर शीट है आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह की शीट होगी। इसमें हम आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बारे में आपको ज़्यादा बताते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र फर्स्ट लिखा हुआ और द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दी है इसमें गलती ये हो गई है क्योंकि इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ऐड करने थे। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए ऐड, आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 200 ऐड हो गए हैं, यहाँ पे 100 लिखा हुआ और यहाँ 100 लिखा हुआ है। तो आपको पेपर 1 के लिए एक शीट मिलेगी, एक ओएमआर शीट मिलेगी और पेपर 2 के लिए दूसरी ओएमआर शीट मिलेगी। तो दोनों अलग अलग पे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो पहले पेपर में मिलेगी उस पर आपको पहले पेपर वाला पूरा आंसर लिखना है, जो दूसरी वाली मिलेगी दूसरा वाला पेपर पूरा उस पर करना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं इसमें कैसे क्या करना है। तो देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा एंट्रेंस दिए होंगे, उनको बहुत अच्छे सा आइडिया होगा कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं बिना एंट्रेंस दिए, या फिर उन्हें कोई आइडिया नहीं होता एंट्रेंस कैसे दिया जाता है और ओएमआर शीट कैसे फिल होती है, फर्स्ट टाइम होता है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए अब उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्रेंस के दिन और बहुत गलती कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है इसको फिल करने में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखा हुआ अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर जो होता है वो। आप देखिए यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं, ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको अपने जो रोल नंबर है वो फिल करना है। जैसे हम मान लेते हैं आपका रोल नंबर 100 है, एक नंबर आपको बताते हैं, मान लेते हैं 100 बताएंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसमें मान लेते हैं जैसे आपका रोल नंबर है, इस पूरे बॉक्स को फिल कर देते हैं। 1 यहाँ पे लिख दी, यहाँ 2 लिख दी, यहाँ 3 लिख दी, यहाँ 4 5 6 7 और ये 8 हमने लिख दिया है। ये सभी एक एक बॉक्स में लिखना है। आपको कैसे लिखना है, एक बॉक्स में सिर्फ एक लेटर आपको लिखना है, यानी कि एक डिजिट लिखनी है। जैसे 1 एक बॉक्स में, दूसरा नंबर 2 दूसरे बॉक्स में, इस तरह से लिखना है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए सर्कल बना हुआ है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना 1 कहाँ पे है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या है 1 है, तो आप इस पर 1 पे क्या बना देंगे, गोला बना देंगे। यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। अब 2 की लाइन में आप आ जाएंगे, आपको इसमें देखना 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 वाला जो है उसको पूरा सर्कल करना है। जैसे मान लेते हैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ बाहर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये गोला बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस गोले के अंदर आप इस गोले के अंदर पूरा फिल करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से गोले के अंदर पूरा फिल करेंगे, गोले से बाहर ना जाए। अब ये फ़ोन से तो हो नहीं पा रहा है, इसको टच नहीं सही से हो पा रहा है, इस वजह से हम नहीं भर पा रहे हैं। अब 3rd वाला देखिए 3 जो लिखा हो, कहाँ लिखा हो, इसी लाइन में आप 3 वाली लाइन में आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप फिल कर देंगे, अच्छे से पूरा गोले को भर देंगे। 4 वाली लाइन में आएंगे, जैसे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे आपका 4 की जगह 7 हो सकता है। मान लेते हैं 7 लिखा 4 की जगह, तो आप कहाँ आएंगे 7 के पास, तो 7 वाले को फिल करेंगे। और इसमें जैसे हम लाइन खींच करके नीचे ला रहे हैं, जैसे आपको ये दिखा रहे हैं, ये लाइन ला रहे हैं ना, तो आपको ये लाइन नहीं लानी है, बस आपको एक व्यू बता रहे हैं कि इस तरह से उसी लाइन में आपको उस नंबर को गोला बनाना है। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ है बुकलेट नंबर। आपको जो अब शीट मिलेगी, जो आपकी बुक होगी, बुक यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें एक नंबर लिखा होता है। जैसे अभी तक आपने जितना भी एग्ज़ाम दिया होगा पेपर पे पेपर कोड होता था, बस सेम उसी तरह से समझिए कि इसका भी पेपर कोड होगा। तो इस पेपर कोड पे क्या जो भी नंबर दिए होंगे इसी तरह से सेम जैसे आपने रोल नंबर फिल किया है वही सब नंबर यहाँ पर भी फिल करने होंगे और उसी के नीचे उसका गोले को फिल कर देना होगा पूरा।
एक चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गए हैं, आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। और जेल पेन यूज़ नहीं करना है, साथ ही साथ कौन सी पेन यूज़ करना है, आपको डॉट पेन, ब्लैक पेन यूज़ करना है। आप कोई भी दूसरी पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप मार्कर का यूज़ नहीं करेंगे, आप स्केच का यूज़ नहीं करेंगे, लग्जर पेन का यूज़, जो पायलट पेन होती है उसका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन यूज़ करेंगे, वो भी ब्लैक कलर की। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो पेन लेके जाइए, आप एक पेन लेके जाइए, 10 पेन लेके जाइए, सिर्फ ब्लैक कलर की पेन लेके जाइएगा, क्योंकि ये एकदम ज़रूरी इंस्ट्रक्शन में से हैं यूपी बीएड की तरफ से, झांसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ब्लैक पेन ही का यूज़ हो, अगर आपने एडमिट कार्ड पे पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप लिखा हुआ समूह, इसमें जैसे आपको बता देते हैं आर्ट्स के लोग फिल करते हैं, जैसे बीए वाले हो गए हैं, कॉमर्स बीकॉम के लोग फिल करते हैं, विज्ञान बीएससी वाले लोग फिल करते हैं, और एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं वो भी फिल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बीकॉम या सिर्फ यूजी वाले फिल करें, हो सकता है एमएससी वाले फिल करें, एमकॉम वाले फिल करें, तो कोई भी फिल करे। उसकी स्ट्रीम लिखनी है यहाँ पे आपको, कौन सी स्ट्रीम से हैं, किस ग्रुप से हैं। मानते हैं जैसे हम यहाँ पे आर्ट्स लिख देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो आर्ट्स का है, तो यहाँ पे वो क्या लिख देगा, आर्ट्स लिखेगा और इस गोले को पूरा फिल कर देगा। अगर साइंस के आप हैं तो आर्ट्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आप आर्ट्स की जगह लिख देंगे साइंस, तो आप यहाँ पे आर्ट्स की जगह लिख देंगे साइंस। और अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप क्या लिख देंगे, कॉमर्स लिख देंगे। तो ये साइंस आप इस तरह से लिख करके आप यहाँ पे साइंस वाले पोर्शन में पूरा गोला फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज में स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, उनको ये लगता है कि उनको पेपर किस लैंग्वेज में देना तो वो दे देते हैं। अब उन्होंने चूज़ कर लिया इंग्लिश, बट अब वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आपको पहले हम बता देते हैं जीएस जीके का जो पोर्शन होता है वो होता है 50 मार्क्स के, और फिर आपके 50 जो मार्क्स होंगे फर्स्ट पेपर में वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे उस लैंग्वेज को पूछा है, जैसे आपको यहाँ पे देना है हिंदी का, सपोज दैट आपको यहाँ पे देना है हिंदी का, तो आप इसमें बॉक्स में फिल करेंगे हिंदी, और ये सिर्फ आप बॉक्स के अंदर फिल करेंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाथ से टाइपिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं इसको अच्छे से। अब नीचे आपको हिंदी वाले गोले पे पूरा फिल कर देना अच्छे से, गोले से बाहर सर्कल ना ज़्यादा जाए तो अच्छा है, पेन जो आपकी है वो बाहर ना जाए तो बेहतर होगा। इसीलिए जेल पेन यूज़ करने से मना किया जाता है, क्योंकि जेल पेन जो होती है उसकी इंक फैल जाती है। अब यहाँ पे जेंडर आप मेल है तो मेल फिल कर दीजिए, अब फीमेल है तो फीमेल फिल कर दीजिए। तो फिर उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ उसको फिल कर दीजिए। यहाँ बुक सेट लिखा हुआ, बुकलेट सेट लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन बुक होगी उस पर ABCD करके लिखा होगा। तो इस बॉक्स में आपको क्या करना, सिर्फ एक बॉक्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पे 4 बन गया है, तो अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं अगर आप में भी 4 बना होगा तो सिर्फ पहले वाले पे आपको A लिख देना होगा। अगर बुकलेट सेट जो होगी वो A होगी तो सिर्फ A पे फिल कर देंगे इस तरह से। मान लेते हैं B है तो आप पहले ही वाले पे इसको B कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते इस पे B कर दीजिए, किसी पे भी B कर दीजिए, किसी पे भी A कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो यहाँ पे दिया हुआ 4 हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो कॉपी मिले उस पर 1 ही रहे। तो ये सिर्फ बनाया गया है आपको समझाने के लिए, इस वजह से इसमें थोड़ा सा कमियाँ आ गई हैं। अब देखिए आपको एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो जैसे यहाँ पे 10 तक जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग कलर है, फिर 10 तक का अलग कलर है। तो आप में भी आपको जो मिलेगी उसमें भी रेड कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होगा। तो मानते हैं 5 तक हो सकता है या फिर 10 तक का कलर एक होगा, फिर 5 से या 10 तक का कलर एक होगा। इसमें सिर्फ एक गोले को फिल करना, जैसे यहाँ पे जो आपका ये दिया 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लग रहा है B सही है तो B पे गोला भर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का C सही लग रहा है तो C पे गोला फिल कर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का A लग रहा है तो A पे फिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का भी A लग रहा है तो A पे फिल कर दीजिए। इस तरह से आपको फिल करना है, दूसरे गोले को आपको फिल नहीं करना है। अगर आप दूसरे गोले को फिल कर देते हैं, मान लेते हैं जैसे आपको लगा कि B सही है तो आपने B को फिल किया, गलत हो गया, A वाला सही था, अब आप A को फिल कर देते, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पूरा गलत कर दिया जाएगा, ये आपका फ़ौरन गलत हो जाएगा। तो दूसरे पे फिल नहीं होना चाहिए, ये बात हो गई। अब नीचे देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ छात्र का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, जो आपने एडमिट कार्ड पे साइन की है वो ये यहाँ पे आप वो साइन
कर देंगे, उससे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी 3 कॉपी रहेगी। एक कॉपी आपको कॉलेज वाले ले लेंगे जहाँ पे आपका एंट्रेंस हो रहा है, एक कॉपी आपकी चली जाएगी झांसी यूनिवर्सिटी में और एक कॉपी आपको मिलेगी। और इसको यहाँ से कट करना होगा ऊपर से कहीं से, तो ये आपको अपने से कट नहीं करना है, ये जो इस आपके कॉलेज वाले हैं जब वो बताएंगे तभी आप इसको कट करेंगे, अपने से कट मत करिएगा, नहीं तो वो फ़ौरन आपको बाहर कर देंगे, कहेंगे कि ये अपने से कहीं से लेके आए हो। तो ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और चीज़ें वो भी आपको बता देते हैं कि जिन गलतियों से आपको एडमिशन से या फिर एंट्रेंस देने से रोका जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। तब तक एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि एंट्रेंस में आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको लेके जाना 2 एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ आपको 2 फ़ोटो लेके जानी है। और उस फ़ोटो में आपकी कौन सी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ोटो का नहीं मिलान तो परीक्षा से वंचित। अगर आपकी जो फ़ोटो एंट्रेंस एडमिट कार्ड पे लगी है, फॉर्म फिल करते टाइम जो फ़ोटो आपने अपलोड की थी, लगाई थी, वही सेम फ़ोटो आपके इस पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड पे लगानी है और साथ में जो 2 फ़ोटो आपको लेके जानी है वही सेम फ़ोटो होनी चाहिए। दूसरी फ़ोटो होगी तो आपको एंट्रेंस देने से रोक दिया जाएगा, इस बात का ख़ास ध्यान रहे। अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो वो फ़ोटो कैसे मिलेगी, तो हम आपको बता देते हैं। आपके पास अगर मान लेते हैं उस फ़ोटो की एक कॉपी है तो वो फ़ोटो तो फ़ौरन बन जाएगी, स्कैन करके आप बनवा सकते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाएगी लेकिन फ़ोटो बन जाएगी। मान लेते हैं आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, जो एडमिट कार्ड है आप उस एडमिट कार्ड का पीडीएफ लेकर जाइए जिस भी शॉप से जहाँ फ़ोटो बनता है वहाँ पे दिखाइए और उस पीडीएफ से उस फ़ोटो को क्रॉप करके एडिट करके बनाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आप करवा लीजिए। और आपको क्या क्या लेके जाना हमने बताया, 2 एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिर्फ ब्लैक पेन, उसके साथ आपका आधार कार्ड होगा या तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा या तो वोटर आईडी होगी, जो आप ले जाना चाहें वो लेके जाएँ। इसके साथ ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए और सिर्फ कौन सी पेन होनी चाहिए, ब्लैक पेन होनी चाहिए। तो फ़ोटो सेम होना चाहिए, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।